बिजोलिया आंदोलन का महत्व। ये तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये कि राजस्थान का पहला आंदोलन, इससे पहले किसानों ने कभी इतने ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आंदोलन नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा इतिहास है तो कभी किया होगा, पर हो गया 2 दिन 3 दिन कोई मांग उठ गई, राजा ने मान ली तो मान ली, नहीं मानी तो नहीं मानी। ये तो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, अखबारों में बातें आई है, सेशंस में बातें आई है, अलग अलग नेता रहे हैं, अलग अलग फेज में आंदोलन चला है। ऐसा आंदोलन राजस्थान में इससे पहले कभी भी हुआ? एक भी जगह हमने इस प्रकार की बात की कि गोलीबारी हो गई? क्या एक भी जी हमने पढ़ा कि किसानों ने लठ हाथ में लेके लड़ाई की? अहिंसक आंदोलन था। कैसा था? सुनो बात, अहिंसक आंदोलन दुनिया में खूब हुए होंगे, पर लगातार 44 साल तक कोई चले और उसमें हिंसा नहीं हो, ऐसा ये एकमात्र आंदोलन है। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक कोई आंदोलन था तो वो कौन सा था? कौन सा था? बाकी भाई साहब गांधी जी के आंदोलनों में भी हिंसा हो जाती थी। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन किया था, चोरा चोरी के अंदर पुलिस थाने की आग लगा दी थी जनता ने, पूरा पुलिस थाना जला दिया था उन लोगों ने, लेकिन हमारे बिजोलिया किसानों ने इस प्रकार की कोई काम है पूरे विश्व में आज दिन तक इतने लंबे टाइम तक आंदोलन चला और हिंसा नहीं हुई है ही नहीं। उसका कोई एग्जाम्पल है तो कौन सा है? बिजू। यह है विश्व का सबसे लंबा अहिंसक है। और कॉमन सी बात है ना, मतलब कोई आंदोलन लंबा चलेगा तो एक आधा कोई उग्रवादी टाइप का नेता आ ही जाएगा। आर या पार की लड़ाई लड़ते हैं, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, कोई ना कोई निकल ही आएगा, तो हिंसा हो ही जाएगी छोटी मोटी कोई। लेकिन यहां पर इस प्रकार की कोई हिंसा। मैं तो 2014 में दिल्ली था, दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने वाले हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, सी सेट। कौन सा चलाया था? अभी जो आईएएस का पेपर होता ना, पहले 2010 तक आईएएस का पेपर ऐसे होता था कि प्री का जो पेपर होता उसमें 2 पेपर होते, एक सब्जेक्ट का पेपर और एक जीके का पेपर। किस किस का? जैसे मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो एक हिस्ट्री का पेपर होगा, एक जीके का पेपर होगा। आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, एक जीके का होगा। आपके पास बोटनी है तो एक बोटनी का पेपर होगा, एक अलग अलग सब्जेक्ट लोग लेते हैं, सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। 2010 में जाते जाते यूपीएससी ने कहा कि नहीं भाई ये तो तरीका गलत है, ये कुछ सब्जेक्ट के पेपर सरल होते हैं तो उनमें बच्चे ज्यादा पास हो जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट के पेपर टफ होते हैं तो उनमें बच्चे कम पास होते हैं, ये तो बराबर फील्ड नहीं है। तो सब्जेक्ट हटा दिए, अब एक ही पेपर होगा जीके का, सब बराबर हो गए, सबके लिए बराबर हो गया। और एक पेपर साथ में उन्होंने और जोड़ा जिसको उन्होंने कहा सी सेट। क्या कहा? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होगा? और हम जो बच्चा एग्जाम दे उसका एप्टीट्यूड चेक करेंगे, बढ़ने लायक है कि नहीं है। ठीक है, कैसे करोगे? कोई सिलेबस तो होगा, हाँ, थोड़े मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे और थोड़े हिंदी इंग्लिश में पैराग्राफ देंगे, एक पैराग्राफ देंगे और नीचे क्वेश्चन लिखेंगे, अब उस पैराग्राफ को देखिए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लगे तो सिंपल ही है, एक पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ मान लो एक पैराग्राफ है, भारत हमारा देश है, हमारा देश महान है, हमारा देश सदियों से है, नीचे क्वेश्चन आएगा हमारे देश का नाम बताओ। भारत, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर भारत लिखा था तो क्या है? तो ऐसे सवाल आएंगे लोगों के लगा। मैथ्स रीजनिंग का भी उन्होंने कहा सिंपल सिंपल सवाल पूछ लेंगे। ए अपने घर से चला 2 किलोमीटर तक दाएं दिशा में चला, 2 किलोमीटर बाद वह बाएं दिशा में मुड़ गया, अब बताओ वो अपने घर से कितनी दूर खड़ा है। ऐसी प्रकार सवाल आएंगे। पर वैसा उस पेपर का लेवल भयंकर ही टफ हो गया। उसके जो पैराग्राफ आते थे उनकी हिंदी ऐसी होती थी कि समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इंग्लिश में पेपर बना के उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते। इसलिए स्टील प्लांट, स्टील प्लांट समझ गए? स्टील धातु होती है, उसका प्लांट स्टील प्लांट, अब उसकी हिंदी वो करते लोहे का पौधा, जबकि स्टील प्लांट की वजह इस्पात संयंत्र, पर वो क्या करते थे उसका लोहे का। जैसे किसी परिवार में छोटा परिवार होता है तो अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, तो अब हिंदी होनी चाहिए एकल परिवार। हिंदी क्या है? एकल परिवार। भाई ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार, वो देते उसका नाभिकीय परिवार। इन दिनों भारत में नाभिकीय परिवार बढ़ रहे हैं, तो अब हिंदी मीडियम बड़ा बर्बाद हो गया उसके अंदर। 2011, 2012, 2013 लगातार 3 साल के रिजल्ट ने दिखाया कि 2013 में 1300 लोगों की वैकेंसी थी, और नॉन इंग्लिश मीडियम, मतलब उसमें हिंदी मीडियम भी है, तमिल तेलुगु बंगाली, मतलब जो नॉन इंग्लिश मीडियम का मतलब है अंग्रेजी को छोड़ के बाकी भारत की सारी भाषाएं, उन सब के लोग पास हुए 55। पूरे भारत में 1300 की वैकेंसी, 1245 तो पास हुए इंग्लिश मीडियम, और 55 लोग वो हुए जिनको इंग्लिश मीडियम नहीं था, उनमें 26 हिंदी मीडियम। मतलब पूरे भारत से हिंदी मीडियम में पास होने वाले 26।
फिर 2-4 तेलुगु, 2-4 तमिल, एक आधा उर्दू, 2-4 संस्कृत, 2-4 दूसरी और मलयालम, कन्नड़, अलग अलग पंजाबी, मराठी, गुजराती, उन भाषाओं के हो गए। तो हिंदी मीडियम वाला लगा बर्बाद हो जाएंगे, तो हिंदी मीडियम वालों ने आंदोलन चला लिया एक। तो मैं उन दिनों उस आंदोलन के अंदर था। हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चला रहे। वहां दिल्ली में 10,000 के आसपास स्टूडेंट बैठे रहते, चारों तरफ पुलिस खड़ी रहती, लेकिन पुलिस को किसी प्रकार का कोई मौका। फाइनली सरकार ने लोग भेजे हमारे पास और सरकार ने कहा 15 दिन का समय दिया जाए और 15 दिन में हम आपकी समस्या का समाधान कर दें। तो हमारे जो आंदोलन को चलाने वाले लोग थे उनमें 2 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी कि बस सरकार कर रही है, सरकार को 15 दिन का समय दिया जाए। आंदोलन समाप्त हो गया। तो आंदोलनों में क्या होता है, जब एक पक्ष ने आंदोलन तोड़ दिया तो एक दूसरे पक्ष ने इल्जाम लगाया कि बिक गए, सरकार के सामने झुक गए, रुपए लेके आंदोलन समाप्त कर दिया है। और 15 दिन में सरकार की क्या गारंटी है कि सरकार बातें मानेगी नहीं मानेगी, हम वापस भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और 4 अन्य लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए दूसरे ग्रुप के। आधे लोगों ने आंदोलन समाप्त किया, आधे लोगों ने आंदोलन वापस चला दिया। आंदोलन वापस चल रहा है, कुछ लोग अभी भी उनके समर्थन में जा रहे हैं। हम उस पहले वाले ग्रुप के थे तो हम उन दिनों नहीं जाया करते। आज सरकार को लगा छोरे तो उठेंगे नहीं ऐसे, तो सरकार ने एक दिन का उठा लो और इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। ये 4 जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और पुलिस आई और जबरदस्ती उनको उठा के चारों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, भूख हड़ताल तोड़वा दी। तो अब स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, कल हम हमारे साथियों के समर्थन में जो भूख हड़ताल तोड़वा दी गई है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके समर्थन में हॉस्पिटल तक एक यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा पूरी तरीके से अहिंसक होगी। ठीक है, यात्रा एकदम अहिंसक जा रही है। जब यात्रा शुरू की तब भी नेताओं ने, जो नेता उसको कर रहे थे, हम दूसरे वाले ग्रुप के थे जो उसमें कर रहे थे, उन्होंने समझाया अहिंसक तरीके से जाएंगे, गांधी और बुद्ध का देश है, हम किसी प्रकार की कोई हिंसा करेंगे नहीं। और जहां पुलिस रोके वहां रुक जाना है, जहां पुलिस रोके वहां पुलिस बैरिकेड लगाएगी। पुलिस कभी भी जाने नहीं देगी, जहां तक आप जाने चाहते हो पुलिस बैरिकेड लगाएगी। पुलिस वालों को थोड़ा कह के रखते हैं कि हम बैरिकेड को आगे थोड़ा बहुत ऐसे करेंगे, तुम करने देना, फिर हम वापस आ जाएंगे वहां से। पुलिस वालों को ठीक, तो पुलिस वाले है तो अपने भाई, अपने परिवारों से गए, वो लड़के हैं, वो कौन से दूसरे। वहां तक गए, वहां पे जाके नारे लगा रहे हैं, सरकार हाय हाय, हमारे भाई जिंदाबाद, हॉस्पिटल से छोड़ो हमारे भाइयों को, सरकार हमारी मांगे माने, इस प्रकार के नारे। पुलिस सामने खड़ी आराम से देख रही, मुड़ो भाई वापस जाओ। इतने में से पता नहीं एक लड़के की क्या जी में आई, गुस्सा था, उसके हाथ में पानी की बोतल थी, उसने पानी की बोतल एक पुलिस वाले के मार दी। सामने पुलिस ही खड़ी थी तो उसने पुलिस वालों की तरफ उछाल दी। ऐसा पुलिस ने जो धोया है, उस इलाके में जितने स्टूडेंट्स रहते थे वो भले आंदोलन में थे या आंदोलन में नहीं थे, पीजी से निकाल निकाल के लड़कियों को बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के, कोई पार्क में बैठा है, कोई मेस में खाना खा रहा है, जो धोया पुलिस ने, जो धोया। हमने उस दिन शुक्र मनाया कि हम आज नहीं थे, आसपास भी नहीं थे, हम बहुत दूर थे। आंसू गैस के गोले ने भयंकर हालत खराब कर दी छोटी सी हिंसा पे। इसलिए जब किसी आंदोलन में हिंसा होती है तो सरकार को मौका मिलता है आंदोलन को दबाने का। जब किसी आंदोलन में हिंसा होती है सरकार को मौका मिलता है आंदोलन को कुचलने का। आप हिंसा छोटी मोटी करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले के बोतल मार दोगे, पुलिस वाले के पत्थर मार दोगे, उनके पास लठ है, वो जब देने लगेंगे तो आप उनका मुकाबला कभी भी करे नहीं पाओगे। इसलिए आंदोलनों में आवश्यक है कि अहिंसा है तो अहिंसा के रूप में चले, पर लोगों में इतना धैर्य नहीं होता है। लोग जब गांधी जी की बात नहीं मानी, उसमें भी चोरा चोरी कांड जैसी घटना कर गए, तब बिजोलिया के किसान वास्तव में बड़े धैर्य वाले थे कि 44 साल तक उन्होंने कोई हिंसा नहीं होने दी। इतने में एक आधा तो कोई उग्रवादी पैदा हो ही जाता, कब तक यूं ही लड़ते रहेंगे, एक बार बस लास्ट कर लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसी बातें करने वाले लोग होते हैं ना। पर यहाँ किसी प्रकार का ऐसा लोग ही नहीं। कितने साल चला है, इससे भी जोरदार मेरे को तो इन किसानों की एक बात लगती है, 44 साल तक कोई आंदोलन चलाने के लिए पैसा चाहिए। वैसा आंदोलनों में भयंकर पैसे लगते हैं, आंदोलन बिना पैसों के होते भाई। मैं कहता हूं एक दिन भी 100 लोग एक जगह पे जाके बैठे तो दोपहर में खाना तो खाएंगे, तो 100 लोगों को खाना होटल से मंगाना पड़ेगा, तो रुपए कहां से आएंगे। और यदि उन्होंने कहा रात को भी यहीं रुकेंगे तो बिस्तर किसी टेंट हाउस से आएंगे। दिन में 100 लोग पानी भी पिएंगे तो पानी की बोतलें भी किसी दुकान से ही आएगी, कैंपर भी मंगवाया पानी का तो भी किसी दुकान से लाना पड़ेगा, डिस्पोजल गिलास ही मंगवाए चाय के लिए तो भी किसी दुकान से आएंगे, तो डेली का खर्चा है। तो 44 साल चले तब तो और खर्चा चाहिए। तो अब 2 तरीके हो सकते हैं, ये तो चंदा कर लो, अपने इतने लोगों को आंदोलन करना, आपको तो सर चंदा कर लो, सब 100-100 रुपए देंगे आंदोलन कर लेंगे। एक ही एक अपने जाकर दें, कोई मोटे सेठ को पकड़े और सेठ जी लो दो भाई 20-1 हजार रुपए आंदोलन करना, ये हो सकता है।
हमारे किसानों ने बाहर से किसी प्रकार का धन प्राप्त, सारे के सारे पैसे खुद ने इकट्ठे किए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यदि बाहर से धन ले लिया तो सरकार को एक और मौका मिलेगा कि बाहर के कुछ लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, किसानों का इससे कोई लेना देना। दूसरा, यदि बाहर वाले को सरकार ने पकड़ लिया और उसने समझौता कर लिया तो आंदोलन कल ही बंद हो जाएगा, फिर तो हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे। तो बाहर से इन्होंने किसी प्रकार का कोई धन ग्रहण, ये दिखाता है कि किसानों में सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान नाम की चीज है। उन्होंने बाहर से किसी प्रकार का कोई चंदा, हमने 10 दिन हो गए हमें पढ़ते हुए, हम बार बार एक बात करते हैं कि भारत दो प्रकार का था। एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां राजाओं का राज था। अंग्रेजों के भारत के आंदोलन अलग, राजाओं के भारत के आंदोलन अलग। पर बिजोलिया ने इन दोनों को जोड़ा। राजाओं के भारत में होने वाले एक आंदोलन की चर्चा अंग्रेजों के भारत में हो रही थी। अमृतसर का अधिवेशन अंग्रेजों के भारत में, पर चर्चा बिजोलिया की। नागपुर का अधिवेशन कांग्रेस का अंग्रेजों के भारत में, लेकिन चर्चा वहां पर बिजोलिया के। इसका मतलब बिजोलिया वह आंदोलन है जिसने राजस्थान को नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया था। किसे जोड़ दिया? वरना सीधा सीधा नेशनल मूवमेंट में हमारी कोई भागीदारी। और जो पहले दिन मैंने मजाक मजाक में कहा था कि हम कभी नहीं पढ़ते कि गांधी जी ने बीकानेर से लेकर और जयपुर तक की यात्रा की, हम कभी नहीं पढ़ते कि भगत सिंह ने करौली में आके कहा इंकलाब जिंदाबाद, हम कभी नहीं पढ़ते कि सुभाष चंद्र बोस ने जैसलमेर में जाकर कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि हम अंग्रेजों के भारत में थे ही नहीं। तो हमारा नेशनल मूवमेंट में सीधी सीधी कोई भागीदारी, लेकिन यहाँ दिख रही है। हम नेशनल मूवमेंट से जोड़ रहे हैं राजस्थान को, राजस्थान कनेक्ट कर रहा है। बाहर के गांधी जी जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेज रहे हैं, इसका मतलब गांधी जी को जोड़ा है ना हमने। गांधी जी हमारे आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं, मतलब जोड़ा है ना हमने गांधी जी को।